अच्छा भाई, हमारा भाई छोटा सा टास्क था। वो ये कि हमें लूडो वाला सिनेरियो बनाना है कि लूडो के अंदर क्या होता है भाई। हम एक फंक्शन चलाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, एक अदर रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उस रैंडम नंबर के बिहाफ पे वो ये करेगा कि वो देखेगा कि भाई अगर मेरा रैंडम नंबर अगर 6 से कम है तो वो आपको उसका टोटल स्कोर बना देगा। अगर वो 6 आ गया तो एक और दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट हो और फिर से देखा जाए कि क्या वैल्यू मेरी 6 है या 6 से कम है। अगर 6 से कम है तो ये बाकायदा दोनों दोनों मेरे पास। अब भले चाहे मैं इनको ज्वाइन करके 9 बना दूं या भले चाहे मैं इनको एक एरे के अंदर बंद कर दूं। और अगर तीसरी दफ़ा भी अगर मेरे पास मैथ और रैंडम के अंदर अगर 6 ही अगर आता है तो फिर ये क्या कर देगा, आपकी बारी को कैंसिल कर देगा। बिल्कुल जैसे लूडो का सिनेरियो होता है वैसे ही होगा। अच्छा, मैंने यूआई का मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, क्योंकि यूआई वाले सिनेरियो में होता क्या है नॉर्मली कि हमें एक बटन बनाना पड़ता है रोल डाइस का, और हमें रोल डाइस पे क्लिक करने के बाद हमें एक अदर रैंडम नंबर जनरेट करवाना होता है। तो मैं ये वाली चीज़ नहीं चाह रहा था कि हर बार क्लिक करने पे रैंडम नंबर जनरेट करवाना पड़े, बल्कि मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि एक ही दफ़ा के अंदर वो ये सारा सारा सिनेरियो खुद से करे। वो खुद से देखे कि भाई अगर मेरे पास एक अदर नंबर अगर 6 जनरेट हुआ है तो मुझे वापस से क्लिक ना करना पड़े, बल्कि वो खुद से ही दूसरा नंबर वापस से जनरेट करवाना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक हो सारा सिस्टम। तो हम ज़रा इसको प्रैक्टिकली ज़रा हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। अच्छा, मैंने ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कही है कि आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी का सहारा नहीं लेना। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको टास्क देने का मकसद ये है कि आपके दिमाग की वर्जिश हो, आप लोग खुद से कुछ सोच सकें। लेकिन अभी भी मेरे कुछ भाई हैं जो अभी भी चैट जीपीटी को बहुत करीबी दोस्त समझते हैं और वो फ़ौरन उसके पास चले जाते हैं। तो उसके बाद आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर चैट जीपीटी से ही करवाना था तो जो गूगल क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पे भी चैट जीपीटी की वेबसाइट खुलती है। इसको मैं भी आगे टास्क दे सकता हूँ, ये मुझे भी जवाब दे देगा। तो मुझे आपकी तरफ से घुमा के टास्क वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टास्क देने का मकसद इसलिए है कि भाई ताकि आप खुद से सारी चीज़ें सोच सको। ठीक है लिजा भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको अगली बार। सही है। तो कोशिश आपने क्या करनी है कि आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करना पड़े। चलें, इसी बहाने मुझे दिख गया कि मेरा अकाउंट देखो यहाँ पे लॉगिन हुआ है, मैं ज़रा इसको लॉग आउट कर दूँ। खैर हो भाई, वापस आते हैं। तो भाई हम क्या चाहते हैं, हम ज़रा सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि भाई साहब एक अदद फंक्शन हो जो कि कॉल हो, एक अदद फंक्शन हो जो कि क्या हो भाई साहब, कॉल हो। और ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये सबसे पहले एक अदद रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और वो रैंडम नंबर क्या होगा भाई साहब, 0 से लेके 6, बल्कि 1 से लेके 6 के दरमियान जनरेट होगा। ऐसे ही है भाइयों। लैपटॉप बंद कर दो दोस्त, बहुत माजरत। अच्छा जी, फिर जब ये नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो जाके चेक करेगा कि अगर ये नंबर 6 से कम है, अगर ये नंबर 6 से कम है तो या तो मुझे इसी को एज अ टोटल स्कोर बता देगा। इफ लेस देन 6 तो क्या करेगा, या तो इसी को टोटल स्कोर बता दे, या फिर एक एरे के अंदर मुझे वो नंबर जनरेट करा के भेज दे वापस, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ सही है, इस बारी के अंदर मेरे पास एक ही एलिमेंट आया था। फिर क्या हो भाई, फिर अगर बिलफर्स इफ डाइस इज इक्वल टू 6, अगर 6 अगर आती है तो फिर क्या करे भाई साहब, फिर ये एक एरे के अंदर 6 ला के रखे और साथ में क्या करे, साथ में वापस से रैंडम नंबर आके जनरेट करवाए। वापस से क्या करे, रैंडम नंबर वापस से आके जनरेट करवाए। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं क्लिक वाला सिनेरियो में जाना नहीं चाह रहा था। हाँ, मैंने इसी से मैंने कहा था कि यूआई की तरफ मत जाना। मैंने क्यों कहा था यूआई की तरफ मत जाना। अच्छा जी, क्या करे भाई साहब, ये रैंडम नंबर जाके ये वापस से जाके जनरेट करवाए। अच्छा, वापस जाके जनरेट करवाएगा तो फिर क्या होगा, यही वाला पूरा का पूरा सिनेरियो वापस से होगा कि रैंडम नंबर क्या जनरेट होगा भाई साहब, 1 से लेके 6 तक। अगर वो 6 से कम वाला हुआ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, उसको एरे के अंदर जाके डाल दिया जाएगा। और अगर 6 ही हुआ तो एक और दफ़ा वापस से फंक्शन जाके कॉल हो जाएगा। यानी कि मैं इसको रैंडम की जगह लिख देता हूँ, फू वापस से कॉल हो जाएगा। फू क्या हो जाएगा भाई साहब, वापस से
कॉल हो जाएगा एक तरीके से। तो अब ज़रा आओ आके ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके हम चेक करते हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अच्छा जी, हम आके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। सुफियान, जावास्क्रिप्ट, कोड। आज तारीख है हमारे पास 1 नवंबर। वक्त कितनी स्पीड में गुजर रहा है। कोर्स कब शुरू हुआ था हमारा? फरवरी, यानी कि 3 महीने के बाद हमें पूरा 1 साल हो जाएगा है। क्या बात है। फरवरी कौन सी तारीख को हुआ था? यार नसीर भाई, मतलब आपको तो यार मतलब ऐसे याद है जैसे शादी की जो है ना वो एनिवर्सरी की तारीख हुई है। 15 फरवरी। अरे यार, क्या बात है यार। है, पेमेंट दी थी? अरे, अभी बोले 1 साल हो गया, वसूली का टाइम आने वाला है, हैं? अच्छा जी। शिफ्ट एसआरसी ऐप डॉट जेएस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मेरी वेबसाइट चली भी है कि नहीं। जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग, ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ भाई, जावा स्क्रिप्ट रन कर रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ एक फंक्शन हो जो कि चल जाए, और इस फंक्शन का नाम हो फू। और ये फंक्शन क्या काम करेगा भाई, हमने भी यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी थी। सबसे पहले क्या करेगा भाई साहब, ये एक रैंडम नंबर आके जनरेट करेगा। दोस्त तुम छोड़ दो ना माउस वगैरह को। हाँ वही तो कह रहा हूँ, छोड़ दो ना माउस को यार। अच्छा जी। तो भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता रैंडम नंबर बाकायदा जनरेट करवाऊँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आके वार या कॉन्स या लेट कुछ भी रैंडम नंबर। और कैसे होगा भाई ये, मैथ डॉट रैंडम के जरिए। लेकिन मैथ डॉट रैंडम का मसला क्या है कि मैथ डॉट रैंडम मुझे हमेशा वैल्यूज का आके देगा। मैं यहाँ पर आके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रैंडम नंबर को अगर, तो ये मुझे 0 से 1 के दरमियान देगा। देखो हर बार मुझे वैल्यू क्या देगा, 0 से 1 के दरमियान। मैं चाहता हूँ भाई साहब आप मुझे 6 के करीब करीब लेके जाओ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 6। अब देखिए मेरी वैल्यूज कभी 3.3, कभी 4.5, कभी 3.5, कभी 2 पॉइंट समथिंग। ये बाकायदा देखो डिफरेंट डिफरेंट बाकायदा मुझे वैल्यूज लाके मुझे ये दे रहा है। लेकिन अगर आप वैल्यूज देखो 0 से 5 के दरमियान ही आ रही हैं, 0 पॉइंट समथिंग या फिर 5 पॉइंट समथिंग। 6 का कहीं नामो निशान मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको कर दूंगा मैथ डॉट रैंडम की जगह, मैं इसको कर दूंगा मैथ डॉट सील। मतलब मैथ डॉट रैंडम की जगह नहीं, मैथ डॉट रैंडम को मैं ले जाऊंगा मैथ डॉट सील के अंदर। कि अगर आपके पास जब भी 0.5 की वैल्यू आए आप उसको 1 कंसिडर करो, जब भी 5.5 की वैल्यू आए तो आप उसको 6 कंसिडर करो। अब देखते हैं हम, कभी 1, कभी 3, कभी 2, कभी 4, कभी 1, कभी 5, कभी 4, कभी 2, कभी 4, कभी 6। 6 आ गया। यानी कि तुम कभी भी लूडो मत खेलना जिंदगी में, सही है ना। लूडो तुम्हारे काम का गेम नहीं है। अच्छा जी। जी, ये एरर क्यों आ रहा है, मेरे है ही नहीं एरर, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग के अंदर फजूल की सारी टेंशन बंदा साइड पे कर दे, ये हमारी टेंशन नहीं है, तो हमें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी। अब हम क्या चाहते हैं, आज़ादी है। हम क्या चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं अगर अगर मेरा जो रैंडम नंबर है, अगर जो मेरा रैंडम नंबर है वो अगर हो जाए 6 के बराबर, तो फिर आप क्या करो, आप वापस से फू को कॉल कर लो। आप क्या कर लो भाई साहब, फू को वापस से कॉल कर लो। लेकिन 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 हम इससे पहले एक और छोटा सा काम करेंगे। एरर क्यों? अच्छा एरे बोला। हमें एक और क्या काम करना होगा, मुझे यहाँ से बाहर आके एक एरे बनाना होगा। मैं यहाँ पे कहूँगा टोटल डाइसेस, कि भाई कितनी दफ़ा भाई हमने डाइस हमने रन किए थे। एम्प्टी एरे यानी कि एक भी दफ़ा अभी तक डाइस रन नहीं हुआ। और जब जब डाइस में रन होगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टोटल डाइसेस के अंदर क्या करवा देगा, पुश करवा देगा किसको, मेरे रैंडम नंबर को, मेरे रैंडम नंबर को। यानी कि सोचिए अगर यहाँ पे 6 से कोई कम की वैल्यू आती है, 6 से अगर कोई कम की वैल्यू आती है, तो क्या करेगा, समझ लें यहाँ पे आ गया गलती से 5। तो क्या करेगा ये, मेरे डाइसेस के अंदर क्या करेगा भाई साहब, 5 को जाके
पुश करवा देगा, और ये वाली इफ की कंडीशन मेरे पास नहीं चलेगी। अगर ये मेरे पास आया था 6, तो फिर ये क्या करेगा, ये 6 को जाके एरे के अंदर जाके पुश करवाएगा, और क्या करेगा, फू के फंक्शन को वापस से चला देगा। जब फू का फंक्शन वापस से चलेगा तो वापस से क्या करेगा, वो एक अदर रैंडम नंबर लेगा और वापस आके उसको क्या करेगा भाई साहब, पुश करवा देगा। इतना सा काम था ये, सिर्फ और सिर्फ। आके ज़रा चेक करते हैं टोटल डाइसिस की वैल्यू। क्या चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब देखिए भाई, मेरे पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 4। रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास क्या आया, 6 और 5। फिर से रिफ्रेश करते हैं, 1 4 4 1 4 2 2 4 5 3 4 2। नज़र लग गई तुम्हारी मुझे, 6 और 3। अब मुझे बेसिकली वेट करना है 2 6 का। अच्छा जी, तो अब बेसिकली मुझे वेट करना पड़ेगा कि भाई 2 सिक्सेस आए, ताकि मैं वो 3 सिक्सेस वाला सिनेरियो भी चेक कर सकूं। लेकिन अब देखते हैं कब आता है वो। 6 और 5 आ गया, अब नसीब पर है ये 2 छक्के एक साथ आना। देख रहे हो कितने छक्के आ रहे हैं मेरे, ये 2 एक साथ नहीं आ रहे, वो अलग बात है। हम वैसे गेम कर सकते हैं कि हम पहले से उसके अंदर एक 6 रख दें। हम पहले से उसके अंदर एक 6 रख देते हैं, तो अब मेरे पास बाकायदा सिनेरियो कुछ चेंज रहेंगे। हाँ देखो, 6 6 5 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर ये बिलफर्ज अगर 3 सिक्सेस अगर ये बन जाते हैं, तो वो क्या कर दे, मेरी बारी को क्या कर दे, अबेंडन कर दे। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे फिलहाल रखता हूँ वक्ती तौर पे पहले से एक और 6। जब मेरे पास फू का फंक्शन चलेगा तो वो क्या करेगा, वो आके एक और चीज़ चेक करेगा, इस बार इफ़ के साथ साथ वो कहेगा कि भाई साहब, इफ़ अगर मेरे टोटल डाइसेस की लेंथ अगर पहले से अगर जो है ना वो है 2, हाँ, और साथ में एंड ऑपरेटर, साथ में जो नया वाला रैंडम नंबर है अगर वो आ जाता है, क्या आ जाता है भाई साहब, 6, तो आप बोल दो, क्या बोल दो भाई साहब, आप बोल दो रिटर्न। रिटर्न का फ़ायदा क्या होता है, फंक्शन ख़त्म, यानी कि रिटर्न के नीचे की लाइनें हमारे पास नहीं चलती। और क्या बोलेगा भाई साहब, ये अलर्ट, आपके 3 सिक्सेस आ गए और बारी ख़त्म। अब देखिए 2 सिक्सेस मैंने पहले से डाले हुए हैं, और जब तीसरा 6 आएगा यहाँ पे कभी भी, तो मुझे क्या बोल देगा भाई साहब, आपकी बारी ख़त्म। देखिए 6 6 5 आया, 6 6 3 आया, 6 6 5 आया, 6 6 2। अच्छा, 3 छक्के आ रहे हैं, लेकिन इसने अलर्ट भी नहीं किया मुझे। क्यों नहीं अलर्ट किया भाई, अगर टोटल डाइसेस की लेंथ क्या हो 2। अच्छा, पुश हो रहा है दोस्त, अरे पुश करवा दिया पहले, लेंथ चेक कर रहा हूँ बाद में, तो इसको करना चाहिए मुझे 3। सही है भाई। अब देखते हैं, 6 6 2 6 6 3 6 6 2 6 6 1 6 6 3 6 6 1 6 6 4। आपके 3 सिक्सेस आ गए और बारी खत्म, 6 6 और 6। इससे हमें एक और पता चली कि अगर कभी अगर 6 अगर ना आए तो वेट नहीं करा जाता, बल्कि हम इस तरीके से हम छक्के ला भी सकते। चीटिंग नहीं कहलाएगी भाई ये, चीटिंग वीटिंग ये नहीं कहलाएंगे। कितने बजे जमाते हैं, 7:20 पे जमाते हैं ना, बस टाइम है अभी हमारे पास। आओ ज़रा मैनुअली सच में ट्राई करते हैं कि आ जाए। 6 और 4 आ गया मेरे पास, ठीक है, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 6 2 भी आ गया। देखो मेरे पास बिल्कुल, देखो सही फंक्शनैलिटी चल रही है मेरे पास। पहले 6 आया, फिर 6 आया, और फिर 2 आया। देखते तुक्का लगाते, हो सकता है 6 6 6 भी आ जाए कभी ना कभी। वैसे मज़ेदार बात ये, 6 6 6 में ना ऑटोमेटिकली मेरी फंक्शनैलिटी रुक जाएगी, क्योंकि अलर्ट आ जाएगा ना, तो सामने ही मेरा कोड भी पूरा रुक जाएगा। 6 3 6 4, आजा मेरे दोस्त। हैं जी, हाँ लूप भी चला सकते हैं वैसे चाहे तो हम। ओए होए होए, बड़ी मेहनत करवा रहा है यार ये तो। 6 4 3, नहीं मानता भाई ये। 5000 ईयर्स लेटर। 6 6 5 आया था, 6 4, मान जा यार। ओए क्या बात है, देख लो, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, यकीन करो। सही है भाई, तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज हमारे दिमाग को फ्रेश करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम अगर सोचेंगे तो ही हमसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। अगर मुझे चैट जीपीटी से आंसर चाहिए हो, अली ने फ़ौरन देख लिया मेरी तरफ, वैसे इधर उधर देख रहा था।
तो भाई अगर मुझे चैट जीपीटी से अगर आंसर चाहिए होगा तो मैं खुद भी चैट जीपीटी पे आके लिख सकता हूँ। आपको टास्क देने का मकसद ये है कि आप वो एक्सरसाइज खुद से करेंगे, ना कि आप चैट जीपीटी से करवाएं। मैंने आपको पहले ही बताया था, लड़के सबसे ज़्यादा जो खराब निकल रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, चैट जीपीटी। असल में चैट जीपीटी हमें इस्तेमाल करना चाहिए था कैरियर के 1 या 1.5 साल के बाद। हम शुरुआत करने लग गए उसकी, इस्तेमाल करने लग गए हम उसको ज़ीरो से। तो वो ज़ीरो से हमारी जो लर्निंग थी ना, वो तबाह बर्बाद हो गई। तो ये बड़ा मसला है। तो दिमाग को आपके कहीं जंग ना लग जाए, इस बारे में आपको भरपूर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नमाज पढ़ के आते हैं और फिर आगे की चीज़ों की स्टडीज़ शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों।